नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लों एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में। तो भाई आज हम पढ़ने वाले हैं आपदा प्रबंधन रणनीति, जो हमारे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में यूनिट 9 जन एवं पर्यावरण में लगा हुआ है। तो देख लेते हैं किस किस आपदा से निपटने के लिए क्या क्या कानून बनाए गए और उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें रखी गई। तो 2005 में आपदा प्रबंधन कानून बना था। 1992 ये मैंने पहले लिख दिया है क्योंकि ये पूछा गया था एक बार एग्जाम में कि कब से ये जो आपदा प्रबंधन रणनीति है इससे संबंधित जो कानून था वो कब बना था, तो 2005 में बना था। 1992 में रियो पृथ्वी सम्मेलन जैव विविधता को ध्यान में रखते हुए किया गया था, जिसमें कई देश शामिल हुए थे। 2002 में फिर ये भारत में लागू हुआ। ठीक है, पहले तो ये विदेशों में रियो पृथ्वी सम्मेलन आज भी होता है, हम देखते हैं तो ये कई देशों में होता है और बहुत सारे देशों के जो प्रतिनिधित्व हैं वो हिस्सा लेते हैं। तो भारत में 2002 में लागू किया गया था। उसके बाद देखते हैं 2003 में कार्टागेना प्रोटोकॉल। अब इसमें है क्या, आनुवांशिक रूप से परिवर्तित जीव उनकी अधिकता बढ़ाने के लिए और ये प्रोटोकॉल लगाया गया था। यदि इंग्लिश के हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं LMO, अर्थात लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनाइज। ठीक है, ऑर्गेनिज्म। 2010 में नागोया प्रोटोकॉल लागू किया गया। 1971 में यूनेस्को, ये तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसके अंतर्गत 669 जैव मंडल शामिल किए गए थे। 1971 में रामसर कॉन्फ्रेंस ऑन वेटलैंड। अब देखो, वेटलैंड के नाम से समझ में आ रहा है कि यहाँ पर झीलों से संबंधित बात है कुछ। तो झीलों का संरक्षण करने के लिए 1971 में रामसर कॉन्फ्रेंस ऑन वेटलैंड लागू किया गया। 1963 में IUCN, अर्थात यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचर रिसोर्स। 1961 में WWF, अर्थात वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, अनुसंधान के रख रखाव के लिए इसको लागू किया गया था, जिसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में, और इसका प्रतीक है जॉइंट पांडा। पांडा जो एक पशु है, तो वो जॉइंट पांडा इसका प्रतीक है, मतलब लोगो है। 1972 में कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, 5 जून को इसको लागू किया गया था, जिसको हम पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, अब हम 5 जून को जो पर्यावरण दिवस मनाते हैं ये शुरू कब हुआ था, 1972 में। इसको ध्यान रख लेना आप, इम्पोर्टेंट है। फिर 1988 में वियना कन्वेंशन, अर्थात VN, ठीक है, जिसको आप VN बोलते हैं, यह है 1988 में लागू हुआ था। अब आता है 1992 में रियो डी जेनरी में UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, कि जो हमारे मौसम जलवायु से संबंधित जो बदलाव होते हैं उनसे संबंधित एक कानून बना था, नियम बना था, जिसको हम बोलते हैं रियो डी जेनेरी। ठीक है, UNFCCC। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल लागू किया गया था, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। 1970 22 अप्रैल 1970 को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया था। सबसे पहली बार जो 22 अप्रैल को हम पृथ्वी दिवस मनाते हैं, इसकी शुरुआत 1970 से हुई थी। उसके बाद आता है IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये और ये दोनों क्योटो प्रोटोकॉल, सॉरी, रियो डी वाला और ये दोनों एक समान है, एक जैसे हैं, दोनों क्लाइमेट से संबंधित हैं। 2007 में इसको नोबेल पुरस्कार मिला था, ये ध्यान रखना आप। जलवायु बदलाव और ग्रीन हाउस गैसों का ध्यान रखता है यह है, इसने इतना अच्छा काम किया कि इसको 2007 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1986 में जैव चिकित्सा अपशिष्ट अधिनियम लागू किया गया। और जो ये प्रश्न पूछा गया था, इसलिए मैंने इसको यहाँ इनके साथ रख दिया है कि जो भूकंप की तरंगे होती हैं, जिसको हम P और S पढ़ते हैं, वो सतही तरंगे होती हैं। ठीक है, पहले होती है P और उसके बाद होती है S, तो ये क्रमानुसार लिखे हैं। एक बार पूछा गया था कि पहले S होती हैं या बाद में P होती हैं, या पहले P होती है बाद में S होती हैं, तो आप ध्यान रखना, पहले P आती हैं और फिर S आती हैं। ये कुछ राष्ट्रीय उद्यान है, ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इनको मन लगा के पढ़ते रहें, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है, आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।